आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सन पॉइंट क्लासेस में। साथियों, एक नया नोटिफिकेशन आया साथियों एसबीआई का। वो एसबीआई का ये नोटिफिकेशन है साथियों, एसबीआई का नोटिफिकेशन है। और इसका जो नोटिफिकेशन का जो साथियों पोस्ट है, पोस्ट साथियों सर्किल बेस्ड ऑफिसर का नोटिफिकेशन है। ये सर्किल बेस्ड ऑफिसर का नोटिफिकेशन साथियों आया है। इसका जो नोटिफिकेशन का जो नंबर ऑफ पोस्ट है यानी 2964 पोस्ट है। टोटल पोस्ट 2964 पोस्ट है इसका। और अप्लाई करने का साथियों अप्लाई प्रारंभ हो गया है। अप्लाई आज साथियों 9/5/2025 यानी 9 मई से ही अप्लाई प्रारंभ हो गया है। और इस अप्लाई करने का जो अंतिम तिथि है साथियों, इसका जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है 30/5/2025 यानी 30 मई 2025 तक इसका लास्ट डेट है साथियों। ठीक है, एज की बात करें साथियों तो मिनिमम जो एज है इस वैकेंसी को भरने के लिए, जो मिनिमम एज है वह 21 ईयर्स है। 21 ईयर्स है। और जो मैक्सिमम एज की बात करें साथियों अगर, तो मैक्सिमम जो एज है वह 30 ईयर्स है। और एज का जो रिलैक्सेशन मिलने वाला है, जो एज ए नॉर्म्स आपको एज का जो रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे ओबीसी को 3 ईयर्स, एसटी एससी को 5 ईयर्स मिलता है। साथ ही हैंडीकैप जो होता है साथियों, हैंडीकैप तो जो जनरल वाले को 10 साल मिलता है, और ओबीसी को 13 साल मिलता है, और एसटी एससी को 15 साल एज का रिलैक्सेशन साथियों मिलता है। जो नॉर्म्स है एज का वो रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं कि फी, ये जो फी और एज का जो आपका कैलकुलेशन होगा साथियों, एज का जो कैलकुलेशन होगा साथियों वो 30/4/2025 यानी इस तिथि तक आपका एज का कैलकुलेशन होगा। 30/4/2025 तक ही एज का आपका, इस बेस पर आपका एज इतना होना चाहिए। साथ में जो रिलैक्सेशन आपको मिलेगा वो कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, बात करें फी की। इस फॉर्म को भरने के लिए जो फी है साथियों वह 750 रुपया। जनरल, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है साथियों उसको 750 रुपया देना होगा। इसके अलावा विथ जीएसटी यानी जीएसटी भी लगेगा। आपको 750 रुपया फॉर्म का फी है भरने के लिए। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उसको आपको फी को 750 के अलावा जीएसटी लगेगा। और साथियों बात करें अगर एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी यानी एसटी, एससी और पीडब्ल्यू फिजिकली विथ हैंडीकैप जो है, उसको कोई पैसा इस फॉर्म को भरने के लिए नहीं मिले लगेगा। इसका साथियों जो नोटिफिकेशन है साथियों, इसका जो एग्जाम होगा आपको 3 चरण में एग्जाम होगा। पहला तो आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। फर्स्ट ऑनलाइन एग्जाम जैसे आपका क्लियर होता है साथियों, इसके बाद आपको स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा, इसके बाद आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद साथ इंटरव्यू होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू करने, क्वालिफाई करने के बाद साथियों आपको एक टेस्ट किया जाएगा लोकल लैंग्वेज का, यानी जहां से आप जिस स्टेट से फॉर्म भरे वहां के लोकल लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आपको एग्जाम का जो होगा 4 स्टेज पे एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा एक, दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, तीसरा आपका इंटरव्यू होगा, और चौथा उस जहां से आप फॉर्म भर रहे वहां के लोकल लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा साथियों। और जो कहने की बात है साथियों, जो एग्जामिनेशन होगा आपका टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा। आपको एग्जामिनेशन टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा। मैं आगे बताऊंगा किस किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन रहेगा। टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा और 120 नंबर का आपको टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा और 120 नंबर का रहेगा। और 2 घंटा आपको समय एग्जाम के लिए दिया जाएगा। जो आपका जो एग्जाम साथियों होगा, जो एग्जाम साथियों ये 3 सब्जेक्ट से आपको 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे सर। एक इंग्लिश लैंग्वेज आपसे पूछा जाएगा, दूसरा बैंकिंग नॉलेज पूछा जाएगा, तीसरा साथियों जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, चौथा सेक्शन होगा साथियों कंप्यूटर। यानी एग्जाम जो होगा साथियों 4 सेक्शन, 4 सब्जेक्ट से आपका एग्जाम होगा। मैं आपको बता दूं इंग्लिश लैंग्वेज जो है साथियों, पहला इंग्लिश लैंग्वेज से आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज से आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 नंबर का और 30 मिनट टाइम दिया जाएगा। यानी इंग्लिश लैंग्वेज से आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 नंबर का होगा और 30 मिनट उसके लिए समय है, निर्धारित है। दूसरे साथियों बैंकिंग नॉलेज है। बैंकिंग नॉलेज से आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स का होगा, उसके लिए भी 40 मिनट का आपको समय मिलेगा। तीसरी सेक्शन है साथियों जनरल अवेयरनेस से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चन 30 नंबर का होगा, और उसके लिए समय भी आपको जो दिया जाएगा वो 30 मिनट का ही समय आपको दिया जाएगा। चौथा और अंतिम जो सेक्शन है साथियों कंप्यूटर एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा। उसमें आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे। कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 नंबर का और 20 मिनट रहेगा। यानी कहने का मतलब है साथियों टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा,
30 40 70 70 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन रहेंगे आपको, 120 मार्क्स का रहेगा। और समय जो साथी होगा 2 आवर रहेगा। कहने का मतलब आपसे जो एग्जाम होगा तो वो 4 सेक्शन में पूछा जाएगा आपको। ये इंग्लिश लैंग्वेज से, बैंकिंग नॉलेज से, इसके बाद साथियों जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से आपको टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 नंबर और 2 घंटा आपको समय मिलेगा। मैं आगे बताऊंगा इस फॉर्म को भरने के लिए आपको जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लोड करना है। इस फॉर्म को आप भरिएगा तो आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लोड कीजिएगा इसको आप देख लीजिए। आपको लोड करना पड़ेगा सबसे पहले साथियों फोटो लोड करना पड़ेगा। वो फोटो जो होगा साथियों कलर फोटो होना चाहिए, याद रखिए वो फोटो कलर होना चाहिए और रिसेंट होना चाहिए, और उसका जो बैकग्राउंड होगा वो व्हाइट होगा, ठीक है। और उसकी जो साइज होगी फोटो को 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए और JPG फाइल होना चाहिए। फोटो जो आप लोड कीजिएगा वो उसका कलर फोटो होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड जो होगा साथियों वो व्हाइट होना चाहिए। और फोटो किसी तरह का टोपी चश्मा लगाकर ऐसे नहीं खिंचाना होना चाहिए, पूरा क्लीन फोटो होना चाहिए। और उसका बैकग्राउंड हमेशा याद रखिए व्हाइट होना चाहिए और कलर फोटो होना चाहिए। और जो फोटो की जो साइज होगा साथियों 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए और JPG फाइल में होना चाहिए। नेक्स्ट साथियों हम लोड करेंगे सिग्नेचर लोड करेंगे। तो सिग्नेचर जो लोड कीजिएगा उसके आपको ध्यान रखिए एक व्हाइट पेपर में आपको ब्लैक या ब्लू पेन से सिग्नेचर करना है। और याद रखिए सिग्नेचर को रनिंग स्क्रिप्ट में करना है, ना कि कैपिटल लेटर में कदापि नहीं करना है। आपको व्हाइट पेपर में सिग्नेचर रनिंग स्क्रिप्ट में ब्लैक या ब्लू पेन से आपको करना है। करके आप साथियों उसकी जो साइज होगी आपको वो 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर की बात होगी। चलिए साथियों नेक्स्ट बोलते हैं लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। आपको व्हाइट पेपर में लेफ्ट थंब का इंप्रेशन ब्लैक या ब्लू इंक किसी भी इंक से आपको इंप्रेशन दे करके आपको उसका जो साइज होगा साथियों 50 से 100 KB के बीच होगा। लेफ्ट थंब का इंप्रेशन व्हाइट पेपर में आप कीजिएगा, ब्लू इंक या ब्लैक कोई भी दोनों में से कोई इंक से आप कर सकते हैं। इंप्रेशन दे करके उसको स्कैन करके रखना। उसकी जो साइज बनेगी साथियों ये भी आपको JPG फाइल में होगा, ये भी JPG फाइल में होगा साथियों। 50 से 100 KB के बीच इसका होना चाहिए साइज। चलिए बात करते हैं एक हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको लिखना पड़ेगा साथियों। एक हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन लिखना पड़ेगा व्हाइट पेपर में, ब्लैक या ब्लू कोई भी इंक से आप लिख सकते हैं। हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन लिखेगा और लिख करके आपको वो उसका जो होगा साथियों 50 से 100 KB के बीच में PDF में होना चाहिए। मैं आपको अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दूंगा इसका। साथ ही जो नोटिफिकेशन है इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम पर साथ ही व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा PDF में। आप उस डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना है वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्हाट्सएप का जो लिंक है वो टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा। आप उसमें ज्वाइन करके उस PDF को कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। उसमें डिक्लेरेशन दिया हुआ है क्या क्या आपको लिखना है। चलिए साथी आगे हम बात करते हैं ID प्रूफ एक को आपको देना होगा PDF में। एक कोई भी फोटो ID प्रूफ आप दे दीजिएगा, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कोई भी आप एक ठो ID प्रूफ उसको दे दीजिएगा। इसके बाद साथियों बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगा PDF फॉर्म में। बर्थ सर्टिफिकेट जो है आपको बर्थ प्रूफ कहने का मतलब जो है आपका डेट ऑफ प्रूफ होना चाहिए, वो आपको एक ठो लगेगा, वो भी आपको PDF में लगेगा। ये सब PDF में लगेगा, ठीक है साथियों। दूसरी बात है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको हायर जो क्वालिफिकेशन है आपका ग्रेजुएशन का उसका मार्कशीट आप दे दीजिएगा, ठीक है साथियों। आगे बात करते हैं साथियों एजुकेशन साथ के अलावा इसके बाद जो बैंक में पहले से सर्विस कर रहे हैं उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह वो देना पड़ेगा। जनरल लोगों के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लोड करने पड़ेंगे। मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर दूं, कलर फोटो लगेगा और व्हाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए और 20 से 50 KB के बीच में और JPG फाइल में होना चाहिए। दूसरा साथियों सिग्नेचर लगेगा आपको रनिंग स्क्रिप्ट में व्हाइट पेपर में ब्लैक या ब्लू पिंक से आप सिग्नेचर कीजिएगा। तीसरी बात करें साथियों लेफ्ट थंब का इंप्रेशन व्हाइट पेपर में ब्लैक या ब्लू इंक से आपको लेफ्ट थंब का इंप्रेशन देना। उसकी साइज होगा साथियों 50 से 100 KB के बीच में। इसके बाद साथियों हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको लिखना है। हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन व्हाइट पेपर में लिखिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक, व्हाट्सएप ज्वाइन करके आप वहां देख लीजिएगा एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है आपको, टोटल हैंड राइटिंग में क्या लिखना है वो लिख करके आपको वो लोड करना पड़ेगा। और साथियों ID प्रूफ एक आप दे दीजिएगा, कोई भी फोटो ID प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिएगा या वोटर कार्ड दे दीजिएगा या फिर आधार कार्ड दे दीजिएगा, कुछ भी दे दीजिएगा। एक आप एज प्रूफ आप दे दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ जो आपको उसमें क्वालिफिकेशन में लिखा हो, मैट्रिक वगैरह का मार्कशीट वगैरह या एडमिट कार्ड में लिखा रहता है, ये सब बर्थ सर्टिफिकेट वो दे सकते हैं। साथ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप हायर एजुकेशन का जो मार्कशीट वो दे दीजिएगा
दे दीजिएगा साथियों। ये था इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लोड करना। साथ में साथियों जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है आप यहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ऑफिशियल वेबसाइट का आपको लिंक दे दूंगा, वहां टच करके आप डायरेक्ट वहां पर पहुंच सकते हैं। ये इसका है, देखिए http://bank/sbi/web/career/current opening, ये उसका साइट है साथियों। साथियों ये इंपॉर्टेंट एसबीआई से संबंधित जो वैकेंसी निकले इसका इंपॉर्टेंट जानकारी थी साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हमेशा नोटिफिकेशन संबंधित एजुकेशन और एजुकेशनल वीडियो में हमेशा एक से कंटेंट लाता रहता हूं साथियों। वो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।